नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार में अगर आपको जो है टीचर बनना है, आप सभी को पता ही है कि टीआरई 4 का जो नोटिफ़िकेशन है ना, बहुत ही जल्द यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा जो है जारी किए जाएँगे। अगर आपका भी सपना है 9वीं से लेकर 12वीं तक का जो है शिक्षक बनना, तो आप सभी को पता ही होता है कि कहीं न कहीं एसटीईटी जो है क्वालीफाई आपको करना होगा। तो चौथा एसटीईटी का जो नोटिफ़िकेशन है ना, वो बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाले हैं, जिसकी पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएँगे कि अगर मान लीजिए किसी भी विषय से अगर आपको एसटीईटी पास करना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या रहनी चाहिए, कितना एप्लीकेशन फी आपको देना होता है, नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कहाँ से फिलअप कराए जाएंगे, पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बिहार से अगर आप स्टेट करना चाहते हैं, एसटीईटी करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा अपडेट है, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है ना, वो बहुत ही जल्द यहाँ पे लाइव होने वाले हैं। ठीक है, हम बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स अगर आप एसटीईटी पास करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फॉर्म जो है कब से फिलअप करवाए जाएंगे, एप्लीकेशन फी आपको कितना देना होता है, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में आगे बताया हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो अपडेट आया हुआ है ना, वो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे हिंदुस्तान के जो है पेपर में दिया गया है कि शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को भेजा दिशा निर्देश, यानी कि जो भी दिशा निर्देश है ना, शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को भेज दिया हुआ है, क्योंकि एसटीईटी जो है बिहार बोर्ड के द्वारा ही कराए जाते हैं। सभी विषयों में एसटीईटी यहाँ पे बहुत ही जल्द यहाँ पे होने वाले हैं। देखिए, इसमें पेपर 1 में जो माध्यमिक होता है, तो इसमें देखेंगे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग जो यहाँ पे विषय होता है जिसमें आप एसटीईटी कर सकते हैं। पेपर 2 की हम बात करें तो उच्च माध्यमिक स्तर का होता है, इसमें भी देखेंगे तो विषय यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि कौन कौन से विषय में आप एसटीईटी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अपडेट क्या है वो बताएंगे, फिर बताएंगे क्वालिफिकेशन क्या रहते हैं और किस तरह से आप एसटीईटी के लिए फॉर्म को भरते हैं और किस तरह से आपका यहाँ पे पात्रता परीक्षा कंप्लीट होता है। राज्य में जल्द ही सभी विषयों की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी होगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि जो भी बिहार बोर्ड है उसको यहाँ पे परीक्षा कराने को हरी झंडी यहाँ पे दे दी है। साथ ही विभाग की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश भी यहाँ पे भेज दिया गया है। और बिहार बोर्ड जल्द ही चौथी एसटीईटी का आवेदन लेने के लेकर जो है परीक्षा की तिथि यहाँ पे तय करेगा। ठीक है, जो कि अभी निकल के नहीं आया हुआ है। नियोजित शिक्षक की तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद एसटीईटी होने के आसार है, यानी कि जो भी सक्षमता परीक्षा है ना, तीसरे चरण का यहाँ पे कंप्लीट होगा, उसके बाद एसटीईटी का जो है यहाँ पे परीक्षा ली जाएगी। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए एसटीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। पिछले दिनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसके आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन मांगा था। इस पर शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को एसटीईटी कराने की मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि जल्द ही एसटीईटी करा ले, ताकि बीपीएससी की अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया चौथा चरण जो टीआरई 4 यहाँ पे आने वाला है, उसमें पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी मिल जाए। बिहार में पहली एसटीईटी 2011 में हुई थी और इसके बाद 19 और 23 में यहाँ पे आयोजित कराई गई थी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अपडेट निकल के आ गया है। बताएंगे कब तक जो है इसका नोटिफिकेशन वगैरह आ सकता है, लेकिन उससे पहले समझिए कि इसमें मान लीजिए आप कौन से विषय से एसटीईटी करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करें, क्योंकि आप सभी को पता ही होता है कि इसमें पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे पेपर 1 के लिए इन्होंने बोला हुआ है कि इन प्रकार के सब्जेक्ट से अगर आप एसटीईटी करना चाहते हैं, जिसका विषय कोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसमें बोला गया है कि कम से कम 50% अंकों के सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक या फिर स्नातकोत्तर किया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने बीएड किया हुआ है, स्नातक बीएड, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इन सभी विषय के लिए। बाकी अथवा में बोला गया है कि आपने इस प्रकार का भी कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया हुआ है, वो भी आप यहाँ पे पूरा करके फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से अगर आपने विषय समूह में बीएड, जो बीएससी बीएड होता है वो आपने किया हुआ है, तो आप यहाँ पे 4 वर्षीय जो होता है ना इंटीग्रेटेड, वो भी आप किए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के लिए हम बात करें तो बोला गया है कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में अपने स्नातक की उपाधि लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो एक वैकल्पिक विषय में रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा ठीक है
अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिता अथवा एथलीट में सहभागिता लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर बहुत सारे यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है जिसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन जो है फुलफिल करके आप यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के लिए फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें आप योगा टीचर वगैरह वगैरह बनना चाहते हैं, शारीरिक शिक्षा के रूप में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। संगीत विषय की हम बात करें तो कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ठीक है, मान लीजिए स्नातक की उपाधि लिया हुआ है तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थान के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासकीय विभाग की निर्णय अंतिम होगा। ललित कला यहाँ पे विषय देखेंगे तो इसके लिए बोला गया है। बाकी यहाँ पे नृत्य विषय के लिए भी आपका STET होता है तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए बोला गया है कि 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपने स्नातक की उपाधि लिया हुआ है या फिर इस प्रकार की आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो जो विशेष विद्यालय अध्यापक होते हैं उसके लिए भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे अर्हता होते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे पेपर 2 की हम बात करें, इसमें देखेंगे एक बात और मेंशन किया गया है, ठीक है, कि विषय समूह यहाँ पे गणित में बताया गया है कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पे पठित हो या फिर इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक पर कंप्यूटर साइंस में BCA, ठीक है, योग्यता में सम्मिलित माना जाएगा। विज्ञान के लिए बोला गया है कि स्नातक स्तर पे जंतु विज्ञान यानी कि प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषय में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोलॉजी में भी सम्मिलित किया जा सके। सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पे दिया गया, भाषा संबंधी विषय के लिए यहाँ पे दिया गया, स्पष्टीकरण भी इसका दिया गया है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पेपर 2 की हम बात करें तो इन सब सब्जेक्ट से अगर मान लीजिए आप STT करना चाहते हैं तो बताया गया है कि विषय में कम से कम 50% अंकों के सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से आपने स्नातक B.Ed किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर ये वाला क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करके आप चाहें तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसको देख लीजिएगा, सभी चीजों को हम इसमें मेंशन नहीं करेंगे, आपको जो उपलब्ध करवा देंगे जहां से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे वाणिज्य के लिए बोला गया है, मान लीजिए कॉमर्स से करना चाहते हैं तो वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किया हुआ है, ठीक है। और तथा सामान्य विषय के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की हम बात करें तो बोला गया है कि 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह जैसे कि विश्वविद्यालय संस्थान से आपने ये वाला जो है स्तर का जो होता है सर्टिफिकेट लिया हुआ है और किसी विषय में स्नातक आपने किया हुआ है तो फॉर्म को स्नातक किया हुआ है तो फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन है जिसको फुलफिल कर सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए B.Ed की योग्यता अनिवार्य नहीं होता है, आप सभी ये जानते हैं, इसमें B.Ed नहीं लगता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कृषि के रिगार्डिंग बताया गया है कि 50% अंकों के साथ, ठीक है, विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि उत्थान में स्नातक तथा इन सब सब्जेक्ट में अगर आपने यहाँ पे जो स्नातक है वो किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें संगीत हो गया, यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बोटनी, जूलॉजी, मैथ, इन सबका जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपका कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे होनी चाहिए। कोई एक सब्जेक्ट होगा तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे पाठ्यक्रम 1 और यहाँ पे 2 पेपर के लिए बताया गया है कि जो भी प्रश्न पत्र पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा। जिसमें बताया गया है कि जो निश्चित विषय वस्तु है उससे 100 क्वेश्चन, शिक्षण कार्य एवं अन्य दक्षता से जो 50-150 यहाँ पे कुल अंक आपका रहेगा, ये बात यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ये सभी जानकारी बताई गई है कि आपका जो है उम्र सीमा क्या रहेगा। तो कम से कम आपका जो है 1/8/2024 25 में आएगा तो यहाँ पे 25 इसको मान सकते हैं, 25 में आपका 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। अपर एज की बात करें तो किस कैटेगरी से हैं तो आपको जो है कितना अपर एज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको आप चेकआउट कर लेना। 24 का नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं लेकिन 25 में 25 वाला यहाँ पे लागू होगा, ठीक है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी उत्तीर्ण के लिए जो है कम से कम परसेंटेज आपको लाने होते हैं। सामान्य के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, अनुसूचित जाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40%, महिला के लिए 40%, ठीक है। तो ये जो है आपका उत्तीर्णतांक होता है जो कि आपको लाने होते हैं। बाकी यहाँ परीक्षा शुल्क की हम बात करें तो बताया गया है कि सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपया पेपर 1 अथवा पेपर 2 के लिए देना है और दोनों पेपर के लिए 1440 रुपया आपको पेमेंट करना होगा फॉर्म भरने के लिए। वही SC/ST के लिए हम बात करें तो 760 रुपया पेपर 1 या फिर 2 के लिए, पेपर 1 अथवा 2 के लिए, और दोनों के लिए 1140 रुपया आपको यहाँ पे देना होगा
होगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है कि इसमें कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको बना के रखने होते हैं। जो भी आपका प्रवेश परीक्षा की अवधि होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 150 मिनट आपको मिलता है, 2.5 घंटा, जिसमें आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे बोला गया है कि इसमें देखेंगे कौन कौन से प्रमाण पत्र, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, स्नातक का प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र, ठीक है, अन्य शैक्षिक योग्यता हो आपके पास, और यहाँ पे निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। SC ST है तो अपना जाति देंगे। बाकी यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका बिहार से बना NCL यहाँ पे रहेगा, जो कि रिसेंट का होनी चाहिए। और जो भी महिला यहाँ पे मान लीजिए कोई विवाहित महिला आरक्षण का दावा करती है तो उनके पिता के नाम से सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू होनी चाहिए मायके से। ठीक है, तो ये सारी चीजें होता है। आप EWS है तो अपना EWS प्रमाण पत्र देंगे। तो इस तरह से सारी चीजें यहाँ पे कराए जाते हैं। उसके बाद आपको जो है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर फॉर्म को भरना होता है, फिर आपका प्रवेश परीक्षा होता है और उसी के बिहार पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो मैंने पूरी जानकारी आपको बता दिया। बाकी पेपर के माध्यम से निकल के आ गया है कि बहुत ही जल्द चौथी STT का जो आवेदन है ना लेने के लिए परीक्षा तक की तिथि यहाँ पे तय करेगा। तो बिहार बोर्ड के द्वारा जैसे ही यहाँ पे लाइव हो जाता है, मुझे लग रहा है कि इसी मंथ में कहीं ना कहीं इसकी नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप डाउनलोड करके सभी जानकारी को चेक कर सकते हैं। और TRE 4 के लिए मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं STT आप निकाल लेते हैं। तो जो भी 9वीं से लेकर 12वीं तक के टीचर हैं, जिस भी अपने सब्जेक्ट से अपना स्नातक स्नातकोत्तर किया हुआ है, तो आप यहाँ पे उस क्षेत्र में टीचर बनना चाहते हैं तो TRE 4 को निकालकर अपना टीचर का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। बाकी हमने दोनों को जो है यहाँ पे शिक्षा बिंदु पे उपलब्ध करवा दिया हुआ है। तो शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे बिहार STET, तो आपके सामने इस तरह से बिहार STET का जो जानकारी है देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सभी जानकारी को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन जो 24 वाला है ना, उसको हम यहाँ पे बहुत ही जल्द अपडेट करवा देंगे और पेपर कटिंग को भी लगा देंगे, जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपके मन में सवाल होगा तो बता दीजिएगा। इस नोटिस को पढ़ेंगे तो इसी के आधार पर कहीं ना कहीं आपका सारा क्वालिफिकेशन पात्रता रहता है, तो इसको फुलफिल करके जो STT है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि हमने जो है पूरी डिटेल्स में नहीं बताया हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो भी मान लीजिए बताया गया है कि कहीं 50%, कहीं 45% होनी चाहिए, तो उसमें 5% जो भी मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी से आते हैं ना, उनको यहाँ पे छूट मिल जाता है। ठीक है, इसकी जानकारी इनके द्वारा आई थिंक यहाँ पे दी गई होगी, मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, आपको बताए थे एक बार देख के। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप SC ST हैं, BC BC हैं, तो आपको कहीं ना कहीं, या फिर दिव्यांग है तो 5% का जो क्वालिफिकेशन परसेंटेज है ना, उसमें आपको छूट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वालिफिकेशन को फुलफिल करके आप STT वगैरह का जो पात्रता परीक्षा है उसमें शामिल हो सकते हैं और इसका एग्जाम देकर क्वालिफाई करके आप भी यहाँ पे TRE 4 के लिए जो है फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें शिक्षक बनने का अपना जो सपना है ना वो पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि बिहार से STT आप करना चाहते हैं, यानी कि जो इसका पात्रता परीक्षा होता है उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आने वाले हैं, तो उसको चेकआउट कर लेंगे। अगर आप भी एलिजिबल हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, आपने B.Ed किया हुआ है या फिर स्नातक या फिर स्नातकोत्तर किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं और इसका जो STT का पेपर है क्वालिफाई करके TRE 4 के लिए जो है फॉर्म भर के अपना जो क्वालिफिकेशन है फुलफिल करके और सिलेक्शन लेकर यहाँ पे आप टीचर बन सकते हैं। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, कोई भी जानकारी अपडेट आती है तो आपको बता देंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।